सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मानसू मौर्य। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आज के सेशन में द टॉपिक इज़ पुनर्नवा गुगुल। अब इसके दो रेफरेंस मिलते हैं भेषज रत्नावली में। एक रेफरेंस का नाम है पुनर्नवा गुगुल और दूसरे रेफरेंस का नाम है पुनर्नवादि गुगुल। ठीक है, तो मार्केट में यूजुअली हमें पुनर्नवादि गुगुल मिलता है। पुनर्नवा गुगुल आयुर्वेद रसशाला नाम की एक फार्मेसी है जो कि बेचती है पुनर्नवा गुगुल, और पुनर्नवादि गुगुल यूजुअली हम हर प्रैक्टिशनर के पास देखते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, आप लोगों ने कभी पुनर्नवादि गुगुल ऐसे नाम सुना है? कभी किसी ने यूज़ किया है, या आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस के लिए सीखने जाते हो वहाँ पे किसी ने भी देखा है सर वगैरह या किसी भी फिजिशियन को यूज़ करते हुए, या इसका यूज़ कहाँ पे आपने देखा है? कोई मुझे बता सकता है? तो इसके बाद हम इसका इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारा और आपका ये चल रहा है तब तक आप दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए लिंक, ताकि सबको पता चले कि हाँ, पुनर्नवादि का यूज़ इस तरीके से किया जा सकता है। तो किसी को भी पता है कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है, या किस तरीके से करना है, या कौन सी स्पेसिफिक व्याधि में करना है, या कभी आपने देखा है कि किसी ने इसको इस स्पेसिफिक डिजीज़ में या साइन एंड सिम्टम में यूज़ करते हुए? ओके, सो विल स्टार्ट पुनर्नवादि गुगुल। अब इसका पार्ट भेद के लिए जो सबसे पहला हमारा लाइव सेशन था उसका वीडियो है ऑलरेडी इस पे, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। पार्ट भेद यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ भेषज रत्नावली से लिया गया पुनर्नवादि गुगुल। आप किसी और बुक से उठा के लेकर आओगे तो उसका जो मीनिंग है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो रेफरेंस के हिसाब से बदल जाएगा। तो इसके लिए आपको पार्ट भेद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पुनर्नवादि गुगुल नहीं आ रहा है। जो भी आपको मेडिसिन ले रही हूँ लाइव लेक्चर्स में, तो उसका मैं हमेशा आपको एक रेफरेंस देती हूँ कि ये मेडिसिन जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो इस रेफरेंस से है। तो वो रेफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको समझे कि हाँ, अभी मैंने ये दूधपापेश्वर का लिया है, ये भेषज रत्नावली का है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब सेम ये पुनर्नवादि गुगुल है, ये भी भेषज रत्नावली का है, लेकिन इसका पार्ट दूसरा है। ठीक है, तो आपको पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये भेषज रत्नावली में तो है, बट ये भारत भेषज रत्नाकर में भी अवेलेबल है। अब पुनर्नवादि गुगुल में क्या क्या है कंटेंट? ठीक है, तो पहले हम कंटेंट पे जाते हैं। तो सबसे पहले देवदार, पुनर्नवा, हिरडा और गिलोय, ये 4 कंटेंट हैं। इसके अलावा ये जितने हैं इसके 4 टाइम्स हम गुगुल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 5 कंटेंट है इसके पुनर्नवादि गुगुल के। तो इसके अलावा किसी के पास है कुछ पूछने के लिए? तो हम इसके आगे के इसमें जाएँ कि हाँ, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो एनीवन ओवर हियर जिसको पता है पुनर्नवादि गुगुल का यूज़ या क्यों, किस तरीके से काम करता है? बिकॉज आज के जो पोल हुआ था उसमें पुनर्नवादि गुगुल वॉज द हाईएस्ट, तो इसके लिए हमने पुनर्नवादि गुगुल लिया है। ठीक है, तो त्वक दोष में ये सबसे पहले यूज़ किया जाता है। त्वक दोष यानी कि क्या? अब त्वक जो शोथ होता है, यानी कि जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग आयुर्वेद में कंपेयर किया डाला गया है त्वक दोष में, यानी माउस और त्वक के बीच में स्वेलिंग को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो जो शोथ होता है, शोथ के अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी कि जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग से रिलीफ देता है ये। इसके अलावा कभी किसी ने सुना था कि गलत कुष्ठ जो होता है, शुद्र कुष्ठ में जो गलन होती है, यानी कि जो वाटरी डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे भी पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है। किसी को पता था इसके पहले कि हाँ, जितने भी वाटरी डिस्चार्ज होते हैं वहाँ हम केशर गुगुल तो यूज़ करते हैं, नो डाउट, बट पुनर्नवादि गुगुल भी बहुत अच्छा काम करता है। अब ये क्यों काम करता है, उसके पीछे का साइंस इस तरीके से है कि पुनर्नवादि गुगुल विरेचन, मतलब जी इसके अंदर द्रव्य हैं गिलोय और पुनर्नवा, वो क्या करते हैं? विरेचन का काम करते हैं। वो वहाँ से जितना भी वाटरी एक्सट्रैक्ट होता है वो निकालते हैं वहाँ से, जिसकी वजह से वो जो पस डिस्चार्ज या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है वो अपने आप थम जाता है। तो ये इसके पीछे की फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। फिर शोथ तो मैंने आपको बताया कि शोथ जहाँ पे भी है वहाँ पे सब जगह पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा स्थौल्य में ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं ओबेसिटी के और वो कह रहे हैं कि मेरा वेट इतना है, मुझे कम करना है, पेशेंट को है ब्लड प्रेशर, पेशेंट को है डायबिटीज़, पेशेंट को है हार्ट डिसीज़, तो आप सोच में पड़ जाते हो कि इसको ऐसी कौन सी औषधियाँ दें कि इस फटाफट रिलीफ मिल जाए, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो।
तो वहाँ पे पुनर्नवादी गुकुल बहुत अच्छा काम करता है। तो किसी को इसके पहले पता था कि स्थौल्य में पुनर्नवादी गुकुल दिया जा सकता है? एनीवन? कि हाँ मैम हमें पता था पुनर्नवादी गुकुल काम करता है। अच्छा, फिर उसके बाद पुनर्नवा का यूज़ एक और एक जगह बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, दैट इज़ पांडु रोग में बहुत अच्छा ये बताया गया है कि पुनर्नवादी गुकुल काम करता है। अब पांडु रोग में काम करता है तो किस तरीके से काम करता है? जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, जब भी आप कोई कल्प पढ़ रहे हो तो रिमेंबर कि उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, स्पेसिफिक एक एक इंग्रेडिएंट आपको पता होने चाहिए। तो सेम गोज विद दिस, पुनर्नवादी गुकुल के अंदर जो पुनर्नवा है और जो गिलॉय है वो डायरेक्टली एक्ट करता है आपकी यकृत और पीढ़ा पे, यानी कि स्प्लिन और लिवर पे, जिसकी वजह से रस धातु के ऊपर काम होता है, ठीक है, और अस्थि धातु पे भी काम करता है। ये काम कौन करता है? तो ये गिलॉय करता है। गिलॉय के ऊपर स्टडी बताई गई है कि वो रस धातु और अस्थि धातु पे काम करता है। अस्थि धातु पे काम करते करते वो अस्थि और मज्जा दोनों ही धातुओं पे काम करता है। अब अस्थि मज्जा इज रिलेटेड टू बोन मैरो, ठीक है। तो जो भी चीज़ बोन मैरो पे काम करेगी, अगर मैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू जाऊँ तो इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग ऑन योर ब्लड, यानी कि आपका जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से रीजनरेट होगा। तो इस तरीके से जो पुनर्नवादी गुकुल है वो पांडु रोग पे काम करता है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेत्र व्याधि में भी पुनर्नवा का बहुत अच्छा यूज़ है। नेत्र की व्याधि में पुनर्नवा का यूज़ है। ये किसी को पता है कि कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं पुनर्नवा को इन नेत्र? एनीवन? देखो, जब तक आप बताओगे नहीं हम इंटरैक्टिव कैसे होंगे, बच्चे समझेगा कैसे कि आप लोग हाँ लाइव को सुन रहे हो, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नेत्र व्याधि में नेत्र शोथ, यानी कि जब ऑपरेटिव प्रोसीजर कोई भी होता है आँखों का, उसके बाद जो स्वेलिंग डेवलप होती है, ठीक है, तो वो स्वेलिंग को कम करने के लिए पुनर्नवादी गुकुल बहुत अच्छा काम करता है। यानी पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में पुनर्नवादी गुकुल एज ए मेडिसिन कैन बी यूज। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो शोध में दिया गया है। तो नॉट ओनली इन पैर का सूजन या फिर कहीं और, बॉडी पे कहीं पे भी सूजन है, कहीं पे भी फ्लूइड की एक्यूमुलेटी हो रही है, तो वहाँ पे उसको खींचने का काम ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो कहीं पे भी सूज है वहाँ पे आप इसको दे सकते हो, ये इजीली वर्क करेगा और वहाँ के स्वेलिंग को कम करेगा। फिर पुनर्नवादी गुकुल को आप गौमूत्र के साथ दे सकते हो और पोषण जल के साथ दे सकते हो, ठीक है। गौमूत्र के साथ इसको दिया तो इसका जो काम है शोधज्ञ का वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ज़्यादा कार्यकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि गौमूत्र खुद रेचन का काम करता है, यानी कि एक्सक्रीशन का काम अच्छी तरीके से करता है। फिर उसके बाद इसका यूज़ यूजुअली हम कहाँ करते हैं? और मूत्र व्याधि में। इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक बता नहीं गया है कि मूत्र व्याधि में आपको करना है, बट हम इसका यूज़ मूत्र व्याधि में करते हैं। अगर मूत्र व्याधि में आप इसका यूज़ कर रहे हो तो इसका यूज़ आप अगर वरुण आदि क्वाच के साथ करोगे तो रिजल्ट और अच्छा दिख कर आएगा। अब क्यों इसका यूज़ जो है वो शोथ और मूत्र व्याधि आदि में किया जाता है? पुनर्नवा हम नाम सुनते नहीं है कि हम सोचते हैं हाँ किडनी पे काम करेगा और फटाफट देने लगते हैं, नहीं। पुनर्नवादी गुकुल जो है वो किडनी पे नहीं, वो लीवर पे काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने पुनर्नवादी गुकुल के बारे में जाना। सेम अगर आप पुनर्नवा गुकुल के बारे में जब देखने जाते हो तो उसके अंदर और भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट है। पुनर्नवा गुकुल के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो यूजुअली किस तरीके से कि उसके अंदर एरंड है, एरंड का तेल है, त्रिवृत्त है, दंती है, फिर त्रिफला है। तो ये सब क्या करते हैं? रेचन का काम करते हैं। इसके लिए इसका यूज़ जो वैशज रत्नावली में दिया गया है पुनर्नवा गुकुल का, पुनर्नवादी गुकुल का नहीं, पुनर्नवा गुकुल का जो यूज़ वैशज रत्नावली में दिया गया है वो बताया गया आम वात और वात रक्त। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले अगर कुछ कहा है तो विरेचन कहा गया है, और पुनर्नवा गुकुल के अंदर जितने भी द्रव्य यूज़ किए गए हैं आधे से ज़्यादा रेचक है, इंक्लूडिंग गंगाधर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, बट इन प्रैक्टिकल हम ज़्यादा करके पुनर्नवादी गुकुल यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपका आज पुनर्नवादी गुकुल लिया लाइव सेशन में। इसके अलावा आपको कुछ भी अगर कहीं पे भी डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो या हमें डीएम कर सकते हो, और इन डिटेल आपको कुछ जानना है तो वो भी आप डीएम करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट लाइव लेक्चर का सजेशन आपको कुछ देना है तो आप वो भी दे सकते हो।
तो इसके लिए आप जो हमारा BMS हिंची PG का पेज है उसको फॉलो भी कर सकते हो, और ये जो लाइव सेशन है इसके बाद वापस से आ जाएगा इन लेक्चर्स, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए पुनर्नवादी, क्या, थैंक यू।